ठीक है, देख लेंगे। आज तक मुझे उनका नंबर नहीं मिल सका, वरना मैं ये बात याद भी दिलाता और उनका शुक्रिया भी अदा करता। नेक्स्ट, हसन अस्करी साहब बहुत बड़े पाए के साफी हैं हमारे मुल्क के, बहुत आला शख्सियत के मालिक हैं, बहुत ही धीमे मिजाज के इंसान हैं। पीसी होटल में एक खाने पर मैं भी वहां मौजूद था और अस्करी साहब भी मौजूद थे। हमारे मुजफ्फरगढ़ के मेरा ख्याल 10, 12, 15 लोग मौजूद थे, शायद इससे भी ज्यादा। तो मेरी उनसे गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने कहा जी पंजाब में इस दफा पीपल पार्टी को एक सीट भी नहीं मिलने की। मैंने कहा अस्करी साहब, मैं ये कहता हूं कि जनूबी पंजाब में सिर्फ 10 सीटें पाकिस्तान पीपल पार्टी लेके जाएगी, मुझे नहीं पता अपर पंजाब में क्या होगा। उन्होंने नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत ख्याल है। मैंने कहा सर, हिना रबानी खान, मैंने नाम लिया कि उनकी सीट को कोई हिला नहीं सकता, उनका बाप लड़े, भाई लड़े, वो लड़े। उन्होंने कहा ये ऐसा कोई इंडिविजुअल 1 या 2 केस हो सकते हैं। और मैंने कहा मखदूम अहमद महमूद के बेटों में से और एक गुलाम रसूल कुरेजा, जब पीपल पार्टी की सिर्फ 2 सीटें रह गई थी पंजाब में, उस बंदे ने उस वक्त में इलेक्शन विन किया था और वो हल्का था 175, 175 उस वक्त, और वो भी मुझे जीतते लग रहे हैं। और मैंने इधर इशारा किया था फैसल सालेह हयात की, तो मुझे वो भी जीतते नजर आ रहे हैं। और यूसुफ गिलानी के बारे में मेरी बड़ी राय थी कि वो जीत रहे हैं। कयूम जितोई अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़ की सीट उनके बेटा लड़ रहा था NA 86 पे, मैं वो भी जीत जाएगा। हाँ, मैं नहीं समझता था कि नवाब इफ्तिखार वाली सीट हम जीते, पीपल पार्टी जीतेगी, तो वो भी जीत गए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना एहसान किया कि इस वक्त पीपल पार्टी पे अल्लाह का एहसान था कि उन्होंने 9 MLA जीते हुए हैं अब पंजाब से। अब वो मैंने 10 कहा था, 9 हो गए। अब बड़े अजीब बात है, हर बंदा सोचने में मजबूर हो जाता है कि यार हमें तो पता कोई 1-2 सीट है। जैसा कि एक राना साहब हैं, दुनिया न्यूज पे आते हैं, बाज दफा वो बड़े जज्बात में, बस ये तो मैं पक्की बात कह रहा हूं और अंदर की खबर दे रहा हूं, ये तकिया कलाम है। वो कहते पंजाब में पीपल पार्टी की शायद 1 सीट है। मैं बड़ा परेशान हूं। तो जनाब अली, ये पिछले नंबर है, अब नए नंबर तो कुछ और बनेंगे। NA 174 अली हसन गिलानी, जो अपने ही भाई से चंद हजार वोटों से हारे थे और उनके वोट 40,000 से ज्यादा थे। NA 175 गुलाम रसूल कुरेजे वाली सीट, जिसपे अब गालबन मखदूम मुबीन साहब MNA है टंडा मोहम्मद पनाह से, और उन्होंने कुरेजा साहब को 90,000 वोट लिए कुरेजा साहब ने, और इनके गालबन 94-95,000 वोट थे मुबीन साहब के PTI के। NA 76, फिर NA 77 पर अगर चले जाएं, ये पिछले नंबर है, जो पिछले नंबर थे अब नंबर तब्दील हुआ है। तो मखदूम शहाबुद्दीन और मखदूम खुसरो मुख्तियार का मुकाबला था। गालबन 50,000 के आसपास शहाबुद्दीन ने वोट लिए और वो हार गए। NA 78 मुस्तफा महमूद अहमद महमूद के बेटे 180 से,
80,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब हुए पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट पर। NA-79 जो वड़ाइक साहब ने जीती, जो पीपल पार्टी के थे हमेशा से, लेकिन इस दफा वो PTI में। अब इनका जिक्र मैं आगे करके बताऊंगा कि ये ग्रुप था पूरा और क्या हुआ था। फिर आ जाए NA-180 पर, उस वक्त की 180, आज मेरा ख्याल कम होकर नंबर हो गया होगा। मखदूम अहमद महमूद के दूसरे बेटे मुर्तजा महमूद अच्छे मार्जिन से जीते। फिर आ जाए NA-181 मुजफ्फरगढ़ कोटादू, जिसके डॉक्टर शब्बीर अहमद कुरैशी, मैं था उस मीटिंग में मौजूद जहां आकर उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी का टिकट मांगा, क्योंकि वो सीट उनका वालिद मोहसिन कुरैशी, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे, थॉर जेंटलमैन, मुजफ्फरगढ़ के जितने सदूर आए पीपल पार्टी के, सरदार मंजूर के बाद मोहसिन कुरैशी जैसा इंसान नहीं आया एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल पार्टी मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और उसकी वालदा खालिदा मोहसिन, जो भी पाकिस्तान पीपल पार्टी की MNA रही है इसी सीट से, और इसी सीट से मोहसिन कुरैशी भी MNA रहे हैं। यकीनन डॉक्टर शब्बीर एक अच्छा इंसान है, एक हलाली इंसान है, एक खूबसूरत इंसान है, और उसको टिकट न देकर पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अपना नुकसान किया, उसका नहीं। मजे की बात है PTI ने भी उस पर एतमाद न किया और उसके मुकाबले में बुढ़े शेर यानी गुलाम मुस्तफा खर को टिकट दे दिया, जो अभी इस हालत में नहीं है कि जिस तरह से जरूरत होती है इंसान की, जो तकड़ा भी हो, आसाब भी सही काम कर रहे हो, दिमागी तौर पे मजबूत हो, जिस्मानी तौर पे भी मजबूत हो, और अवाम के लिए मेहनत भी कर सके। अब मुस्तफा खर में वो बातें नहीं है। हाँ, इस शेर में किसी वक्त भी ये बातें थी। बहुत अच्छा थॉरली जेंटलमैन, उस वक्त के लिहाज से तगड़ा बंदा था। अब उसने गुलाम शब्बीर कुरैशी ने, डॉक्टर गुलाम शब्बीर कुरैशी ने मुस्तफा कर को हराया और आजाद लड़ा, और सोमिये किस्मत फिर भी पाकिस्तान पीपल पार्टी के बंदों ने जो करते हैं कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि शब्बीर कुरैशी को पीपल पार्टी में शमूलियत करा जाते, बल्कि अंदाजा लगाते रहे अब जी क्योंकि उनकी हुकूमत बननी है, अब वो क्यों पीपल पार्टी में आएगा, अब वो लोगों के काम उसने कराने हैं और वो PTI में ही जाएगा। तो इस तरह के गुफ्तगू होती रही, उसकी तरफ किसी ने अच्छे तरीके से राग़िब करने की कोशिश नहीं की। आ जाए NA-82 182, तो जो कौल मैंने, जो वादा, जो पेशन गोई हबीब अकरम साहब से की थी, मार इरशाद साहब, मार इरशाद स्याल बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट पर मुजफ्फरगढ़ सिटी वाली सीट वो कामयाब हुए, और आज वो गालबन वफाकी वजीर हैं। उनसे अगला हल्का NA-183, जिस पर रजा रबानी है। एक रजा रबानी है कराची वाले जो हमारे सेनेटर हैं, एक रजा रबानी ये हिना रबानी खर के भाई हैं और रबानी खर साहब के बेटे हैं और गुलाम मुस्तफा खर के सगे भतीजे हैं। इन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट पर 182 से कामयाबी हासिल की। उसके बाद आ जाए 83 खानगढ़ सिटी, मुजफ्फरगढ़
डिस्ट्रिक्ट की खानगढ़ सिटी जो कहा जाए तो नवाबजादा नसरुल्ला खान की स्टेट है, लेकिन होता यह था नवाबजादा नसरुल्ला खान भी एक मामूली बंदे से हार जाते थे, क्योंकि पीपल पार्टी का कैंडिडेट बीच में होता था, और जब पीपल पार्टी उनका साथ देती, अपना कैंडिडेट से वहां खड़ा ना करती, तो फिर कामयाब होते थे नवाबजादा नसरुल्ला खान। तो NA 83 पिछले साहब का नंबर। उनके बेटे इफ्तिखार खान बाबर पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट पर MNA बने और आज वफाकी वजीर है। चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाबजादा नसरुल्ला खान की पार्टी के वोट जब मिल जाते हैं, तो वहां यकीनन वो सीट पीपल्स पार्टी और नवाब साहब के घर की बन जाती है। और उनके बड़े भाई मंसूर खान, जो एक अच्छे डिबेटर, उनके बाप की निस्बत अगर उनको दे दूं तो उनके 90%, बाप के 100 नंबर, बेटे के 90, वो उतने बड़े ही मुकर्रर भी हैं और सियासत को समझते भी हैं। उन्होंने PTI से सूबाई इलेक्शन लड़ा और वो भी जीत गए। अगर वो पीपल पार्टी से लड़ते तब भी वो जीत जाते, क्योंकि उनके अपने वोट और प्लस किसी दूसरी पार्टी को वोट मिलकर उनकी सीट निकलती है। अब जनाब आप आगे चले, 184 पर कोशिश और काविशी, 184 तो यही थी नवाब इफ्तिखार खान वाली। 185 पर किसी ने कोशिश और काविश नहीं की कि अब्दुल्ला शाह के बेटे बासित बुखारी को राम किया जाए, जो इस जिला से ज़ियाउल हक के बाद जो हुकूमत आई थी और जिसमें बीबी शहीद ने कामयाबी हासिल की थी। तो एक वाहिद सीट अब्दुल्ला शाह ने पीपल पार्टी के टिकट पर, यही सीट जो मुजफ्फरगढ़ से जीती थी, जो काज शरीफ से शुरू होती है, उनका बाकायदा वहाँ बाजार है और एक गद्दी है अब्दुल्ला शाह साहब की, जिस पर अब बासित बुखारी साहब बराजमान है, और वो सीट उन्होंने आज़ाद जीती। बाद में वो PTI में चले गए। हालांकि पीपल पार्टी ने 185 पे यूं मुकाबला नहीं किया कि कयूम खान जतोई, जो कि पीपल पार्टी के हैं, उन्होंने अपने बिरादर-इन-लॉ मौज़म जतोई को 185 पर लड़ाया और कहा कि ये सीट खाली रहने दें। इस तरह पीपल पार्टी और PTI का वोट मिलकर वो जीत जाएगा, और वो ऐसा ही हुआ कि मौज़म जतोई दोनों कि वो वोट लेकर भी न जीत सके, बल्कि अब्दुल्ला शाह के बेटे बासित बुखारी वहां से MNA सिलेक्ट हो गए, और जतोई का हल्का जतोइयों के लिए हल्का पड़ गया, हल्का पड़ गया, हौला पड़ गया। अगली सीट 186, जिसपे दाऊद जतोई, कयूम जतोई के बेटे, पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े, 55,000 वोट हासिल किया, लेकिन तलाल गोपांग से 2-3 हजार वोटों की कमी से हार गए, और तलाल गोपांग उस सीट पे कामयाब हो गए। तो दोस्तों, ये कुछ थे पीपल पार्टी के उतार चढ़ाव। अब मैं आपको ये बता दूं कि पीपल पार्टी 54 वोट हासिल किए थे, खवातीन के वोटों को शामिल करके पूरे पाकिस्तान से 2018 के आम इलेक्शन में, और आज
पीपल पार्टी के पास तकरीबन 60 सीटें हैं। 54 उन्होंने जीती थी, 4 नशिस्तें पीटीआई से छीनी, मार मोहम्मद बख्श, फैसल वाडा वाली सीट अब्दुल कादिर मंदोखेल ने, और एक सीट जमील अहमद वाली NA 237 अब्दुल हकीम बलोच ने छीनी, और चौथी सीट मूसा गिलानी ने मुल्तान से छीनी है। तो 4 और 54 58। अली नवाज शाह जो सिंध से एक आज़ाद उम्मीदवार थे, जब आप वोटों की जरूरत बनी शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए, तो वो जरदारी साहब ने अली नवाज शाह साहब को गले लगाया और उनसे वोट लिया, और अली नवाज शाह सुनीद है कि वो पीपल पार्टी में शामिल हो गए हैं। और एक असलम बोतानी साहब है जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो भी पीपल्स पार्टी के बहुत करीब। तो इस वक्त कहा जा सकता है कि पीपल पार्टी की जाती सीटें MNA की 60 और एक उसकी अलाई ANP, ये दोनों जमातें PDM में शामिल नहीं है, अलबत्ता हुकूमत की इत्यादी है। तो ये 61 सीटें हाथ में है जरदारी साहब के, और इसी वजह से बिलावल भुट्टो को वजीर खारजा का मनसब मिला हुआ है। आ जाए जनाब नून लीग की तरफ। नून लीग ने 18 के इलेक्शन में खवातीन सीटों के कुल 84 सीटें ली थी, जो आज भी 84 हैं, यानी उन्होंने अपनी कोई सीट लूज नहीं किया। आ जाए फजलुर रहमान की तरफ। उनकी सीटें 15 थी, बल्कि 16 थी 2018 के इलेक्शन में। 16 सीटों में से चूंकि एक सीट उनके अलाई जमात इस्लामी की थी, मौलाना अकबर चित्राली, और 15 सीटें जमीयत उलमा इस्लाम की थी जो उन्होंने जीती थी। उसमें से सिर्फ एक सीट मुनीर औरकजई, हल्का है 43, NA 45, सॉरी NA 45, NA 45 सीट औरकजई, मुनीर औरकजई वहां से जीते थे, जिनका इंतकाल हुआ, जो बाद में वो सीट 200-300 के फर्क से PTI ने जीत ली, और अब वो PTI के पास है। अब आ जाए जनाब मुल्क की सबसे बड़ी जमात PTI पे। PTI ने टोटल 110 सीटें इलेक्शन में जीती थी 2018 के, जिसकी रुएदाद कुछ यूं भी है कि टोटल उन्होंने 70 जीती थी। फिर रात को RDS को बंद किया गया, कैलकुलेशन मारी गई। वो जो मारते हैं, जो सीटें दिलवा सकते हैं हुकूमत बना भी, उनकी बात हो रही है, जो अब न्यूट्रल हो चुके हैं। और अल्लाह करे इस मुल्क के फेवर में, मेरे पाकिस्तान के फेवर में, मेरी मिट्टी के फेवर में वो सियासत से न्यूट्रल ही रहे, और वो अपनी निगाह, अपना सुखन, अपना दबदबा, अपना रौब सरहदों पर दुश्मनों के लिए रखें। खुदा की कसम, रब्बे जुल जलाल की कसम, इस दुनिया में पाकिस्तान से बढ़िया फौज, पाकिस्तान से अच्छी आर्मी कहीं नहीं है। हर मुल्क का फौजी, हर मुल्क का